अगर आप भी नॉर्सेट का फॉर्म भरने जा रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि फॉर्म भरते समय एक छोटी सी गलती भी आगे चलकर आपके एडमिट कार्ड इशू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बड़ी समस्या कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे चलकर कुछ इशू ना हो एंड आपका फॉर्म भी जल्दी सबमिट हो जाए। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी विजिलेंट व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। फॉर्म फिलअप के टाइम हर एक स्पेलिंग को, हर एक डॉक्यूमेंट को जो आप अपलोड करने वाले हो उसको बहुत अच्छे से चेक करना है। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर एक भी गलती हो उससे आपका फॉर्म में डायरेक्ट असर आ सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, हरी बरी बिल्कुल भी नहीं करना है। टेक योर टाइम, बी रिलैक्स्ड एंड सबमिट द फॉर्म। एंड फाइनल सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म को 2 से 3 बार बहुत अच्छे से रिव्यू करना है। हर एक स्पेलिंग को चेक करना है, हर एक डॉक्यूमेंट को दोबारा चेक करना है। ट्राई टू फिल द फॉर्म इन साइबर कैफे ओनली। अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से भी आप भर सकते हो, लेकिन मोबाइल फोन से नहीं भरना है आपको। बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे डीएम किया कि आरएन एंड आरएम नंबर में क्या डालना है। देखो, बहुत सारे स्टेट जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आरएन नंबर एंड आरएम नंबर डिफरेंट आता है, तो वो लोग अलग अलग से भर सकते हो। लेकिन वेस्ट बंगाल हो गया, बैंगलोर हो गए, इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बस एक ही नंबर है, तो आप वही सेम नंबर आरएन एंड आरएम बोथ जगह पे डाल सकते हैं। इस बार एग्जाम सेंटर पे भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। पिछले नॉर्सेट तक आपको स्टेट सिलेक्ट करने के बाद भी आपका एग्जाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन रहता था, लेकिन इस साल ये ऑप्शन हटा दिया गया है। अभी आप फिलहाल के लिए अपना स्टेट चूज कर सकते हो जिस स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर लेना है। पिछले नॉर्सेट तक, नॉर्सेट प्रीली के लिए वेस्ट बंगाल में 4 सेंटर अवेलेबल थे, कोलकाता, बर्धमान, कल्याणी एंड दुर्गापुर, लेकिन अभी ये ऑप्शन पूरा हटा दिया गया है। एंड मेंस के लिए वेस्ट बंगाल में बस एक ही सेंटर था, टीसीएस गीतोबितान सॉल्ट लेक। हर बार फॉर्म फिलअप के टाइम एक कॉमन इशू रहता है जो है पेमेंट इशू। मेरे टाइम में भी मैंने पेमेंट कर दिया था यूपीआई से, लेकिन वो पैसा कट गया था, 2-3 दिन बाद मुझको रिफंड हो गया था। तो अभी आप यूपीआई मत ट्राई करो। अगर आपके पास योनो एसबीआई है तो योनो एसबीआई ट्राई करो। योनो एसबीआई से बहुत अच्छे से स्मूथली काम हो जाता है। अगर आपके पास योनो एसबीआई नहीं है तो किसी भी बैंक का आप नेट बैंकिंग ट्राई करो, लेकिन यूपीआई को अवॉइड करना। कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को लेकर कुछ गाइडलाइन दिया गया है। तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो ओबीसी एनसीएल फॉर्मेट में होना चाहिए एंड सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का रिलीज होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इससे पहले का है तो वो कम नहीं आएगा इधर। एंड कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में होना मैंडेटरी है। एंड ईडब्ल्यूएस भी, ईडब्ल्यूएस जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2026-27 का होना चाहिए, लेकिन इस पे जो इनकम होगा वो 2025 टू 26 का होगा। एंड ये भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल फॉर्मेट में ही बनाना पड़ेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट को बहुत ध्यान से चेक करना एंड इसका जो भी गाइडलाइन है वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। एससी एंड एसटी जो भी कैंडिडेट है वो सभी पेमेंट अपने बैंक से ही करे। अगर आप साइबर कैफे में भी जाके भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो पेमेंट अपने बैंक से ही करना, क्योंकि एग्जाम से बाद आपको रिफंड आता है। तो आप अगर साइबर कैफे से करते हो तो वो रिफंड उसके पास चला जाएगा। तो कृपया करके अपना बैंक अकाउंट ही डालें ताकि आपका जो भी रिफंड है वो आपके बैंक में आ सके। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे चल के भी आपको बहुत अपडेट मिल जाएगा इस चैनल से। चलते हैं, गुड बाय।